हो गए थे, सैकड़ों रथ उतर गए ऊपर से। देवी सती ने एक देवताओं को अंतर ध्यान होकर के बुलाया कि ये देव कुछ देर के लिए मेरे पास आएंगे। अब उनके पास देवता घर आए, बोले कहाँ चले आप लोग? बोले हे देवी, आपको नहीं पता, आपके पिताश्री ने यज्ञ रचा है। क्या रचा है? और जब यज्ञ रचा है तो अब उन्हें लगा माता सती को कि मेरे पिता ने यज्ञ रचा है, शायद मुझे बुलाना भूल गए। अब वो खुश हो गई कि अरे वाह, देवता आए हैं, देवियाँ आई हैं, सत्यनारायण भगवान आए हैं विष्णु भगवान के रूप में, और आपके ये ब्रह्मा जी हैं। सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता बुलाए। शायद हो सकता है भीड़ भाड़ के चक्कर में पिताजी मुझे बुलाना। तो माता सती शिव जी से कहने लगी, चलिए ना, हम भी यज्ञ में चलते हैं पिताजी के। पिताजी मुझे भूल नहीं सकते, मैं तो उनकी चहेती पुत्री हूँ, मुझे पिताजी छोड़ ही नहीं सकते हैं। बोले नहीं, तुम मत जाओ सती, मेरा कहना मानो। शिव जी के लाख मना करने के बाद भी सती जी नहीं मान रही। ये बात कुछ शोभा नहीं दी और ये बात भी कुछ भाई नहीं। जब लाख मना करने के बाद सती नहीं मानी, आखिरकार उनको जबरदस्ती शिव ले गए, और शिव को पता है कि कुछ आज भयभीत होना है। लेके गए और माता सती जैसे ही वहां पहुंची, राजा दक्ष ने उनको द्वार से देखने के बाद भी उनका सम्मान और शिव जी के बारे में देवताओं के सामने गंदा गंदा कहने लगे, मतलब गलत सलत। ये माता सती को ये अपमान स्वीकार नहीं कि मेरे स्वयंवर की ऐसी निंदा मेरे पिता कैसे कर सकते हैं। और माता सती यज्ञ में ही भस्म हो गई। अब शिव जी का क्रोध नहीं समाया। जब शिव जी का क्रोध बढ़ गया तो उन्होंने माता सती को हवन कुंड से निकाला और अपने कंधे पर डाल लिया। भस्म हुई सती का शरीर लेकर के पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना, इस पर्वत से उस पर्वत, इस पर्वत से उस पर्वत, पूरे पर्वतों पर डोल डोल करके तांडव करें, चीख चीख करके तांडव करें, नेत्र खोल खोल करके तांडव करें। वृक्ष जल गए, पशु मर गए उनकी अग्नि के कारण। ब्रह्मांड में भूकंप, आंधी, तूफान आदि प्रकार की घटनाएं घटित हो गई। सैकड़ों पशु मरते जा रहे थे आंधी तूफान और अग्नि के कारण। आकाश से ओले बरसने लगे जो अग्नि के थे, जिससे कई मनुष्य को बहुत पीड़ा पहुंची। तब भगवान शंकर ने अपने जटा के माध्यम से वीरभद्र को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? वीरभद्र को। और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ और राजा दक्ष का हवन को नष्ट। वीरभद्र के रूप में शिव गए और उन्होंने जाकर के राजा दक्ष का वध और हवन पूरा उन्होंने सत्यानाश कर दिया। और वहां के जितने देवतागण थे, उस बीच कई ऋषि मुनि और देवता भी मारे गए। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ जाकर के उनका पूरे हवन का नाश। तो विष्णु जी ने देखा कि ऐसे ऐसे करेंगे तो सारे देवता एक एक करके मारे जाएंगे। ऐसे करते हुए शिव जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो भगवान विष्णु ने शिव जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी शिव जी ने विष्णु की एक बात नहीं सुनी। इसके पश्चात विष्णु जी ने आखिरकार मजबूरन क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देवी, मुझे क्षमा करना। उन्होंने अपने चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। हे देवी सती के 51 टुकड़े हुए और वह 51 टुकड़े जहाँ जहाँ शिव जी डोले वहीं वहीं छूट छूट करके नीचे गिरने लगे। तो ये जो चक्र चला, तो उससे 51 बार चक्र चलने के बाद 52 टुकड़े हुए। कितने हुए? जिसमें से एक टुकड़ा मान्य नहीं है, बाकी 51 शक्तिपीठ इस धरती पे विराजमान। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे जाकर के शिव जी की पीड़ा शांत हुई। जब माता सती के हाथ में कुछ नहीं रह गया, पूरी राख हो गई वो और टुकड़े हो गए, तो उन्होंने फिर जाकर के अपने क्रोध को शांत किया और वह विलाप के कारण जोर जोर से रोने लगे। हे सती, क्यों किया ऐसा? मेरे मना करने के बावजूद क्यों गई? मतलब रोने लगे। विष्णु जी से ये देखा ना गया, ब्रह्मा जी से ये देखा ना गया, और उन्होंने
देवी के पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब देवी जी की पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई। शंकर भगवान के क्रोध शांत होने के बाद भगवान शिव इस विलाप के बाद ध्यान में मग्न हो गए। क्या हो गए? ध्यान में मग्न। अब देवी जो है किस रूप में प्रकट हुई? पार्वती रूप में। किस रूप में? कहाँ प्रकट हुई? हिमालय राजा के यहाँ मैना देवी के गर्भ से। किन देवी के गर्भ से हुई? मैना देवी। मैना देवी हिमालय में है और उनके पिता कौन है? पर्वतराज हिमालय। कौन है? तो पार्वती सती जी दक्ष की है और पार्वती जी पर्वतराज हिमालय और मैना देवी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? पार्वती जी का पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवाणी से उनको आदेश पहुंचाया कि हे पार्वती, आप साधारण कन्या नहीं, आप जगदम्बा का ही एक रूप है और आपको आपका जन्म शिव से विवाह करने के लिए नहीं हुआ। आपका शिव से विवाह करने के बाद आपको बहुत से कार्य करने हैं। तब सती जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और सती जी अपने पूर्ण रूप में आ गई। सती जी ने घोर तपस्या की शिव जी को दोबारा से प्रसन्न करने की। शिव जी इस बात से प्रसन्न हुए, तपस्या से प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के पास गए। हिमालय पर प्रकट होकर के बोले, हे देवी तुम्हें क्या चाहिए? बोली, मुझे आपकी अर्धांगिनी बनना है। मैं वही सती हूँ जो पिछले जन्म में राजा दक्ष के हवन में भस्म हो गई थी और अब मेरा पुनर्जन्म हिमालय राज और मैना देवी के गर्भ से हुआ है, मुझे स्वीकार्य दे। शिव जी इस बात से हाँ कर देते हैं और इनका पुनः जो है विवाह कराया जाता है। देवी का विवाह होता है। देवी का विवाह हुआ और मंगल गायन हुआ। नंदी जी प्रसन्न हुए कि देवी हमारे पास वापस लौट आए। अब ये बात मंगल हो गई। देवताओं ने पुष्प बरसाए, वर वधू का मिलन हुआ। उसके बाद जन्म हुआ कार्तिकेय का। पहले पुत्र कौन है? कार्तिकेय का जन्म हुआ। जन्म भी जानबूझ के कराया गया। तो कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिक धीरे धीरे करके बड़े हुए। उसी बीच तारकासुर का बहुत ही ज्यादा, जिसे हम तारकासुर कहते हैं। तारकासुर अलग है, तारकासुर अलग। तारकासुर के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? पहले का नाम तारकाक्ष। तारकासुर अलग है, तारकाक्ष अलग है। विदुनवली और कमलनाथ। कमलनाथ के तो ये कौन थे? 3 भाई थे और किसके पुत्र थे? तारकासुर। तो तारकासुर को मतलब ये वरदान था कि तुम्हें शिव की संतान ही मारेगी। कौन मारेगी? और जो उनके 3 पुत्र थे उन्हें ये वरदान था कि तुम्हें तब मारा जाएगा जब तुम्हारे तीनों महल एक ही दिशा में आएंगे। तुम्हारे महल, दोनों बाप बेटे खूब जीवन जिए, स्वर्ग छीन लिया, ब्रह्मलोक छीन लिया, देवता परेशान हो गए। कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय को सेनापति का अधिकारी बनाया गया। क्या बनाया गया? मतलब पूरी सेना उनके हाथ में दे दी। इंद्रदेव देवतागण भी उनके सामने फीके और उनको भाला दिया गया। क्या दिया गया? दिव्य भाला। जो किसने दिया? उनकी माँ ने दिया। माता पार्वती ने अपने अष्टभुजा में से भाला उनको दे दिया। उस भाले को हम लोग कहते हैं ज्वलनी। ज्वलनी कहते हैं भाले को, ज्वलनी कहते हैं ज्यादातर गाँव में। तो ज्वलनी को जब उन्होंने प्राप्त किया और उनके ऋषि मुनियों द्वारा शिक्षा पूर्ण कराई गई, ज्ञान दिया, पूर्ण ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, शक्ति ज्ञान दी। उसके बाद कार्तिकेय अपने ज्ञान के साथ कहाँ गए? तारकासुर के सामने युद्ध करने। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान करने के पश्चात यदि युद्ध करोगे तो आपका सर्वनाश होना तय है, और पूर्ण ज्ञान के बाद यदि आप युद्ध करोगे तो आपकी विजय होना तय है। फिर सामने वाला चाहे कितना भी बलवान क्यों ना। अब ये बात देवी जी के समक्ष आई कि युद्ध होना निश्चित है। युद्ध हुआ और कार्तिकेय ने इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके एक ही बार में तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर का वही वध हो गया और तारकासुर तुरंत के तुरंत नष्ट हो गया। अब जो 3 बेटे हैं उनके भीतर क्रोध जागृत हो गया अपने पिता की बदला ले। क्रोध से भरे बैठे
अपने पिता का बदला लेना है, तो वो अपने पिता का बदला लेने के लिए और ज़्यादा आतंक मचा देते हैं धरती पर। मनुष्य को चीर फाड़ करने निकलते हैं, आग ही लगा देते हैं झोपड़ी में, जिंदा इंसान जल के राख होने लगता है, इतना तंग कर देते हैं। तो सभी देवता जाते हैं और शिव से अनुरोध करते हैं कि हे देव, दया करो, करुणा करो, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है धरती लोक पर, ब्रह्म लोक पर और स्वर्ग लोक पर, और नरक में भी देवताओं में आतंक, जो असुर के देवता है उन्होंने आतंक मचा रखा है। ये बात शिव के पास गई, शिव उतरे और शिव उतरने के बाद बोले परेशान ना हो, और उन्होंने, उनका नाम क्या था, मैंने आपको जो कल जिनकी पूजा साल में होती है उनका क्या नाम बताया था, विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि रथ की तैयारी करो। क्या तैयारी करो? आज ही इन 3 सुरों का वध करना है। वो अपने पिता के बदले में उन्होंने ये देखा ही नहीं कि क्या स्वर्ग है क्या नरक है, सबका सत्यानाश कर दिया। ये बात होने के बाद जो विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने धरती को रथ बनाया। क्या बनाया? और सूर्य नारायण भगवान को तीर बनाया, मतलब धनुष बनाया, और भगवान विष्णु बाण बने। क्या बने? बाण बने। और ब्रह्मा जी पहिए बने। क्या बने? अब ये रथ जो है इंद्रदेव चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? और चंद्रदेव प्रकाश फैला रहे हैं ताकि ये तीनों के तीनों जो महल हैं एक ही दिशा में दिखाई दे। जैसे ही एक ही दिशा में दिखाई देते हैं, भगवान विष्णु जो तीर बने हुए हैं, शिव जी अपने धनुष से विष्णु जी को छोड़ते हैं और विष्णु जी एक ही बार में जाकर के तीनों सुरों का वध, और तीनों के तीनों भाई एक साथ भस्म हो गए। तब जाकर के धरती लोक पे शिव का फिर से विजय होता है। फिर से शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा शुरू होती है, ब्रह्मा जी का नाम गाया जाता है, और सभी देवी देवताओं की जय जयकार होती है कि हमें तुम लोगों ने घोर कष्ट से बचाया, और शिव जी का नाम अजय अमर है। अब एक भस्मासुर नामक दानव और उत्पन्न हो गया। भस्मासुर नामक उत्पन्न हुआ तो उसने शिव जी की कड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी प्रकट हुए, बोले कहो भक्त क्या चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो मनुष्य भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दे दिया। बोले जाओ, वरदान है कि तुम जिस पे भी हाथ रखोगे वो भस्म। अब भस्मासुर जिस पे हाथ रखता वो भस्म हो जाए। अब भस्मासुर से सब धरती लोग के फिर से डरने लगे, कांपने लगे कि हे देव, अब तो हमारे लिए बचाने वाला कोई नहीं है। तो भस्मासुर को ये घमंड हो गया कि अब मैं ही इस संसार का पालनहार हूँ, अब मैं ही इस संसार का। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने शिव जी को भस्म करने की आज्ञा रख दी। उन्होंने फिर कड़ी तपस्या की, और कड़ी तपस्या करने के बाद शिव जी फिर प्रकट हुए। बोले हाँ। बोले वरदान मांगो। बोले मैं वरदान मांगता हूँ कि आप मेरा हाथ अपने सिर पे रखना। शिव जी घबरा गए। तो शिव जी आदेश देते हैं कि आने वाली पूर्णमासी को तुम मेरे सिर पे हाथ रख दे। अब शिव जी ये वचन देने के बाद सीधे विष्णु जी के पास गए। कहाँ गए? कि हे विष्णु, हे नारायण, हे जगत पालनहार, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी। वो कहते हैं हे स्वामी कहें, हे महादेव कहें, क्या कारण? कहते हैं कि भस्मासुर नामक एक सुर है जिसको मेरा वरदान लगा है, वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म। नारायण कहते हैं जी आगे का। तो कहते हैं अब उसने वरदान मांगा है दोबारा तपस्या करके कि वह मुझे भस्म करना। तो बोले मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, और त्रिलोकीनाथ होने के बाद भी यदि मैं किसी को वचन दे दूं तो मुझे भस्म होना पड़ेगा। बोले फिर मैं त्रिलोक का राजा होने के बाद भी मुझे कोई बचा, क्योंकि मुझे अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर के विष्णु जी बोले आप चिंता ना करें देव, आप भस्मासुर को बस ये कह देना कि वह आकर के हिमालय की चोटी में आ जाए। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप धारण करते हैं? अब मोहिनी रूप धारण करके वह भस्मासुर के सामने रोज जाया करते, रोज कमर लचका करके चले, बाल दिखा करके चले, अदाएं दे करके चले। भस्मासुर ने देख करके दीवाना हो गया। क्या हो गया? दीवाना हो गया। अब भस्मासुर जब देखे, भस्मासुर ने क्या करा? मोहिनी को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। अब विवाह का प्रस्ताव भेजा, भगवान विष्णु की चाल सफल हो गई। क्या हो गई चाल?
उन्होंने कहा कि हम विवाह का प्रस्ताव तब स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी जैसे नृत्य करोगे, जब तुम हमारे जैसा नाच करोगे। भस्मासुर कहता है ये कोई कठिन बात थोड़ी है, मेरे पास तो सारी विद्या है, मैं उन्हें प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कहा गया कि हिमालय की गुफाओं के सामने मैं आऊंगी, तुम भी वहीं आ जाना। और भगवान शिव से कहा कि तुम गुफा के पीछे छुप जाना। ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, देवतागण रक्षा के लिए आ गए और सब आकर के कोई वृक्ष रूप में, कोई किसी रूप में, कोई पत्थर रूप में जाकर के छुप गए। भस्मासुर आया, मोहिनी आई और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तो भस्मासुर ने मोहिनी को आशीर्वाद देना चाहा, तो वो समझ गया कि ये मुझे भस्म करना चाहता है, कि अगर ये किसी की नहीं हुई तो मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी ना हो। बोली ना, आप मुझे तभी छू पाएंगे जब आप मेरे नृत्य को सफल। अब उसके अंदर मतलब कामना जागृत हो गई नारी को लेकर के कि बड़ी सुंदर है, अब जो मैं इससे मुझे विवाह करना ही करना है। ये बात सुनकर के विष्णु जी बोले अब ज्यादा अगर देर करी तो हम शिव जी के साथ साथ हम भी यहीं निपट जाएंगे। तो ये बात हुई और उन्होंने नृत्य शुरू करा। शिव जी देखे जैसे जैसे वो हाथ हिलाए वैसे वैसे भस्मासुर हाथ हिलाए, जैसे जैसे विष्णु जी कमर चलाए वैसे वैसे भस्मासुर कमर चलाए। खूब डंका पूछ नाच हुआ, धरती आसमान में गदगद हो गई, खूब सुंदर सुंदर नाच हो और सभी प्रकार की बात हो। लेकिन उसके बाद भी विष्णु जी बार बार अपने सिर पर हाथ रखे, लेकिन भस्मासुर अपने सिर पर हाथ ना रखे। विष्णु जी बोले ये तो बिल्कुल, बोले नहीं नहीं आप सिर पे हाथ नहीं रख रहे हैं। बोले तुम उल्टा हाथ रखो, तुम उल्टा हाथ रख लेंगे, सीधा हाथ नहीं रखेंगे, मैं भस्म हो जाऊंगा। तो विष्णु जी बोले जी ऐसे नहीं मानेंगे। तो शिव जी से कहा जाओ मदिरा का प्याला ले, मतलब मदिरा का पात्र। ऐसा है मदिरा बुरी चीज नहीं है, मदिरा को बुरा बनाया गया, ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। तो मदिरा लाई गई और उसको मदिरा पिला पिला करके उसको बिल्कुल नशे में धुत कर दिया भस्मासुर को। और भस्मासुर भी मोहिनी के जादू में मंत्रमुग्ध हो गया, वो पिए जाए। अब नशे में इतना आ गया, दारी को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं यहाँ पे अपने आप को ही भस्म कर दूंगा। अब मोहिनी ठुमके पे ठुमके लगाए, मोहिनी तड़ाक ठुमके लगाए, इधर ठुमका लगाए, मोहिनी गदगद होकर के छज्जे से कूद कर ठुमका लगाए, गुफा से कूद कर ठुमका लगाए। भस्मासुर आगे पीछे जैसे वो करे वैसे करे। अब विष्णु जी ने लिया अपना हाथ और ऐसे करके रख लिया, भस्मासुर ने अपने हाथ रखा, सो वहीं का वहीं भस्म। अब ये बात सुन करके शिव जी गए और शिव जी विष्णु जी के चरणों में जाकर के पड़ गए। तो विष्णु जी कहते हैं अरे स्वामी आप मेरे चरणों में ना पड़े, मैं खुद आपसे। तो वो कहते हैं तुम्हें आज से मैं ये अधिकार प्रदान करता हूँ कि आज से तुम शिव से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माने, क्योंकि मैं सृष्टि का रचनाकार होने के बाद भी इतना उद्गम नहीं हो पाया, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो मेरे से होना ना होते। भस्मासुर भस्म हो गया, देवताओं को विजय प्राप्त हो गई और देवता फिर प्रसन्न हुए। लेकिन बात ये थी कि राक्षस जो थे वो देवताओं से ज्यादा बलशाली थे। इसी प्रकार से रावण जब माता पार्वती को ये सूझा कि हम कैलाश पर्वत पे रह करके ठंड के कारण मेरी हालत गंभीर हो रही है, मैं चाहे फिर देवी हूँ लेकिन कैलाश पर्वत मुझे सूझ नहीं दे रहा है। तो उन्होंने शिव जी को आदेश दिया, कहा कि मुझे महल चाहिए। तो शिव जी ने विश्वकर्मा जी से लंका में सोने का महल बनवाया। तो जब लंका में सोने का महल बन गया तो रावण के पिता को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? रावण के पिता लंका में पूजन करने आए। माता पार्वती नहीं आई थी, शिव जी अकेले आए पूजा करवाने। माता पार्वती किसी कारण से कैलाश पर्वत पर ही रुक गई थी। अब शिव जी गृह प्रवेश कराने आए। रावण के पिता ने इसी बात को देख करके मौका मार लिया कि आज देवी नहीं है, देवी चतुर है और ये भोले हैं, अब दक्षिणा के रूप में हम जो मांगेंगे इनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने देवी से ये चीज की क्षमा मांगते हुए कहा कि हे बोले पूरा पूजन समाप्त हुआ, अब मेरी दक्षिणा दीजिए। तो शिव कहते हैं कहो वत्सल तुम्हें दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझे ये सोने का महल चाहिए। शिव जी कहते हैं ये कैसे? तो वो कहते हैं ध्यान रखिएगा, यदि आपने मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दी तो आप सदा पंडित के श्राप से घिरे रह जाएंगे। शिव जी कहते हैं बिल्कुल, एक तो ब्रह्म श्राप लगा, पंडित का श्राप लग जाएगा, इसकी मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वह सोने की लंका हंसी खुशी दान में दे दी। जब वापस लौटे तो माता पार्वती बोली चलिए स्वामी पूजन पूरा हुआ, तो अब हम सारा सामग्री वगैरह सामान लेकर के लंका में निवास के लिए प्रस्थान करते हैं।
चलिए बाहर निकालिए, नंदी पर आप चलिए और मैं इधर से अपने सभी सहपाठियों के साथ भूतों की टोली के साथ रथ में सवार होकर के आते हैं। तो शिव जी बड़े भले मन से कहते हैं कि हे देवी, पहले मेरे वचन सुनो, कहो कि हाँ तुम क्रोधित नहीं होगी। वे कहती हैं हाँ मैं क्रोधित नहीं होंगी। तो कहते हैं चलो फिर लंका की ओर चलते हैं। दोनों शिव और पार्वती अपने राक्षस और राक्षसनी दल की पिशाचिनियों के साथ महल की ओर रवाना हो जाते हैं। बीच में अमर गुफा पड़ती है। क्या पड़ती है? हिमालय से आते वक्त सीधे जा रहे हैं तो उसी बीच हिमालय के अमर गुफा से निकल रहे हैं। तो देवी कहती है स्वामी मुझे थकान हो रही है, क्या कुछ देर हम यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो शिव कहते हैं हाँ देवी विश्राम करो। तो शिव जी को पता है कि अब तांडव होना निश्चित है, तो क्यों ना मैं इनको कथा सुनाऊं। क्या कर दूं? तो शिव कहते हैं कि हे देवी, अपने लोग आज इस गुफा में बैठते हैं और मैं तुम्हें अमर होने की कथा सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? ये कथा गुप्त है। क्या है? गुप्त है। तो ये अमर कथा जब सुनाई जाएगी तो उन्होंने क्या कहा, अपने भूतों से कहा कि कम से कम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि जब तुम्हें खोजने निकलूं तो कम से कम मुझे महीना भर लग जाए, कि जब मैं तुम्हें ढूंढने निकलूं तो मुझे महीना भर। कि इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि तुम इस हिमालय पर्वत को ही छोड़ के चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें जब अपने किसी मंत्र ध्यान से तुम्हें वापस बुला लूंगा जब हमें इस गुफा से निकलना होगा। सभी चले गए।